अस्सी वरुणोर मध्य वाराणस्याम महातरम अमरा मरण मिच्छन्ति का कथा इतरे जना। और बनारस का एक नाम और है बनारस। इसका मतलब है यहाँ हर चीज का रस है। आध्यात्म का रस है, संगीत का रस है, भक्ति का रस है, गायन का रस है, भोजन में रस है, वाणी में रस है, पहनावे में रस है, विचारों में रस है। बना रहे रस। काशी का स्थान हमारी जो मान्यता है, सनातन परंपरा है, उसमें बहुत ही लगभग सर्वोच्च स्थान है। बाबा का निवास स्थान भी है वहाँ, बाबा विश्वनाथ का। तो जैसे कैलाश मानसरोवर है, तो हम सबके लिए अत्यंत श्रद्धा का स्थान है, क्योंकि वहाँ पर शिव पार्वती का निवास माना जाता है ही। और इसके साथ साथ जो काशी है वो भी, और काशी कई अर्थों में, माने गंगा तो है ही वहाँ जीवनदायिनी, लेकिन एक तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने, पुनर्प्राप्त करने और उससे जीवन को संचालित और संचारित करने के लिए काशी से बड़ा कोई स्थान नहीं है। और अक्सर जो धर्मप्राण जन हैं, तो एक उनकी इच्छा रहती है कि कहीं कभी जाके काशी में बस जाया जाए। होता नहीं है, लेकिन एक सपना तो सबका चलता रहता है। और दूसरे जैसे राजा हरिश्चंद्र की याद भी आती है। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, काशी नरेश का संदर्भ आता है, कबीर का संदर्भ आता है, और तमाम मतलब इवन कई बार हमको जो लगता है कि सारी जो हमारी वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, और जो भी गंगा के किनारे होने के कारण एक जो पूरी सभ्यता का जो विस्तार है, जिसको हम गंगा की सभ्यता, गंगा के कछारों की सभ्यता समझ सकते हैं, वो काशी में आकर आपको बिल्कुल फलीभूत होती है या हमको चमत्कृत करती है। तो वो कई अर्थों में है। जैसे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, उसको लेकर कुछ विवाद भी हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन पृथ्वी के आरंभ के समय से ही भारतवर्ष का जो आरंभिक जो दौर रहा है, उसमें काशी का जबरदस्त एक तरह से अडिग स्थान है। मैं मनीष नंदन मिश्र, अध्यक्ष श्री काशी तीर्थ पुरोहित सभा और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का मैं संगठन मंत्री हूँ। काशी का सबसे प्राचीन तीर्थ पुरोहित परिवार से हूँ और मणिकर्णिका का तीर्थ का मैं ओनर हूँ। पहले चर्चा हम करते हैं काशी के बारे में कि काशी क्या है, क्योंकि हमारी सारी बातें हमारे क्या शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित हैं। कोई भी बात अनर्गल नहीं आई हुई है। तो काशी क्या है, पहले काशी के बारे में बता दे। काशी का नाम क्यों पड़ा? काशी का नाम काष्ठ शब्द से लिया गया है। काष्ठ को कहा गया चमकीला, चमकीला चीज है वो काष्ठ है, चमक रही है काशी। आज भी पूरे आप सूर्य से या अंतरिक्ष से देखेंगे तो काशी जो है एक चमकीली वस्तु की तरह दिमाग दिखाई देगी। उसके लिए एक श्लोक कहा गया है कि कैलाशा दधिका काशी, काशी प्राप्त प्रकाशिका, कैलाशा शंकरोपेकम, काशी सर्वेपि शंकरा। काशी जो है कैलाश पर्वत हमारे यहाँ सबसे शाइनिंग वाला पर्वत माना गया है। काशी प्राप्त प्रकाशिका, काशी के प्राप्त प्रकाश से वो शाइनिंग कर रहा है। क्या काशी में क्या है कि कैलाशा शंकरोपेकम, काशी पे एक शंकर है कैलाश पर, काशी में सर्वेपि शंकरा, काशी में सभी शंकर है। इसीलिए कहा है कंकर में शंकर है काशी में। काशी तिलतिले लिंगे तीर्थानि च पदे पदे, काशी पे तिलतिल पे लिंग है और पग पग पे तीर्थ है, ये काशी है। और काशी का एक नाम कहा है आनंदवन। जब भगवान शंकर और माता पार्वती जब वायु मार्ग से जा रहे थे तो एक
उनको एक सुख की अनुभूति हुई। वो भाई साहब विष्णु लोक था, ब्रह्म लोक था, सारे लोग थे, पर शिवलोक था नहीं। भगवान शंकर तो अपने ससुराल में वास कर रहे थे हिमालय पर। तो माता ने उनसे कहा कब तक ससुराल में पड़े रहेंगे, कभी हमको ब्रह्मलोक से निमंत्रण मिलता है, वहां जाते हैं, वहां का वैभव देखते हैं। कभी बैकुंठ लोक का वैभव बुलानी है, बहन बुलाती है, वहां जाकर देखता है अरे अपना स्थान कब होगा। जब इस मार्ग से जाए आनंद वन, उनको जब आनंद महसूस हुआ तो वहां पे उन्होंने आकाशवाणी करी और भगवान विष्णु ने उस आकाशवाणी को सुना। तो शंकर ने कहा कि हे विष्णु, तुम इस स्थान पे तप करो। आपके पीछे बैक साइड में देखेंगे भगवान विष्णु की चरण पादुका है। इस स्थान पे भगवान विष्णु ने 60,000 वर्ष तपस्या किया और अपने पसीने से कुंड को भरा है, जिसका नाम मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी तीर्थ है। स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि मणिकर्णिका तीर्थम पुरा ख्यात मिदन शुभम त्वया चक्रे न खननाथ शंख चक्र गदाधर मम करणात् पपातेयम यदा च मणिकर्णिका त्रिभक्त लोकोस्तु ख्यातास्तु यदा च मणिकर्णिका। ये मणिकर्णिका कुंड अति प्राचीन है। इसको भगवान विष्णु ने अपने चक्र से खोदा है, अपने पसीने से उस कुंड को भरा है। क्योंकि गंगा बाद में आई है काशी में, काशी गंगा के पहले की है। गंगा लेके आने वाले भागीरथ, काशी तो अनादिकाल से काशी है। उस कुंड में भगवान शंकर ने स्नान किया और जब मस्तक हिलाया है और जो मणियुक्त कुंडल जो गिरा है वो स्थान मणिकर्णिका है। काशी में गंगा जो आई है वो मणिकर्णिका से मिलने आई है। भगवान शंकर नित्य स्नान करते हैं मणिकर्णिका में। स्कंद पुराण का 131वां श्लोक है कि दिशो विशेषरम नित्यम स्नातव्या मणिकर्णिका सत्यम सत्यम पुनः सत्यम 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 पुनः पुनः। मैं अपने भक्तों को काशी विश्वनाथ में दर्शन देता हूँ। कब देता हूँ? स्नातव्या मणिकर्णिका, मणिकर्णिका में स्नान करने के पश्चात ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, 7 बार सत्य कहा है। पहले हम अपने तुलसीदास को कहते हैं, बारे में बताया। तुलसीदास ने कहा है कि मुक्ति जन्म ही जान जानि खानी अंगहानि कर जस बसही शंभु भवानी सो काशी सही कसन। क्योंकि मुक्ति का जन्म भगवान शंकर ने काशी में दिया है मणिकर्णिका पर, और भगवान शंकर भवानी के संग स्वयं यहाँ विराजमान है। और पूरी जो काशी है भगवान शंकर का शरीर है, पूरा शरीर है। ये अंग अंग प्रत्यंग उनके सब वर्णित हैं। कहीं त्रिलोचन महादेव हैं, कहीं जटेश्वर है, कहीं आत्मा विश्वेश्वर है, कहीं लिंग है, केदार लिंग है उनका। पूरा शरीर काशी है। तो काशी में भगवान मुक्ति को परिषद में एक वर्णन आया है कि यत्र कुत्रापि वा काश्याम मरणो स महेश्वरः जंतो दक्षिण कर्णो तु मत्तारम समुपादिशत्। काशी में कोई कैसे भी मर जाए, यत्र तत्र सर्वत्र, किसी भी रूप में मर जाए, मरणो स महेश्वरः, मरते ही महेश्वर हो जाता है। क्यों होता है कि जंतो दक्षिण कर्णोतु, उस जीव के दाहिने कान में कर्णोतु देते हैं, मत्तारम तो मुक्ति का मन देते, इससे मुक्ति हो जाती है। काशी में मरने से मुक्ति है। काश्याम मरणान मुक्ति पुनर्जन्म विद्यते। काशी में जलने से मुक्ति नहीं है, ये भ्रांति है, ये लोकाचार है। कहीं भी किसी शास्त्र में ये वर्णित नहीं है कि काश्याम फूकान मुक्ति, काश्याम दाहान मुक्ति नहीं है। काशी में मरने से मुक्ति है, क्योंकि काशी में ही मृत्यु मंगलकारी है। पूरे भूमंडल पर मृत्यु अमंगल काशी है, काशी में मंगलकारी है। क्यों? कि मरणम मंगलम यत्रम सफलम यत्र जीवितम स्वर्गस्त्रायते यत्र शैखा श्री मणिकर्णिका। यहाँ मृत्यु मंगलकारी, जो जीवित है वो सफल हैं, स्वर्ग में तिनके के समान है, वो स्थान मणिकर्णिका है। मुक्ति भी काशी में 5 प्रकार की है। सपाप मुक्ति, सलोक मुक्ति, सानिध्य मुक्ति, स्वरूप मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। कुछ लोग मरेंगे पाप मुक्त हो जाएंगे, कुछ लोग पढ़ेंगे शिव के लोक चले जाएंगे,
कुछ स्थान ऐसे हैं शिव के रूप में हो जाएंगे, कुछ मुक्ति ऐसी है शिव के सानिध्य में प्राप्त कर लेंगे। और मणिकर्णिका पर जिसका शरीर छूट गया, जिसकी मुक्ति मिल गई, सायुज्य मुक्ति प्राप्ति, डायरेक्ट शंकर में विलीन होगा। ये है मणिकर्णिका। किसकी मृत्यु मणिकर्णिका पर हो जाए इस तीर्थ क्षेत्र में, डायरेक्ट शंकर में विलीन होगा। तो मुक्ति भी 5 प्रकार की है। शरीर तो कहीं भी, प्राण तो कहीं भी निकल गया, शरीर कहीं भी जला दीजिए, मट्टी की थोड़ी ना मुक्ति मिलती है, मुक्ति आत्मा को मिलती है। और पूरे तीर्थों का सुप्रीम कोड है मणिकर्णिका, भगवान विष्णु की ब्रह्मांड की नाभि है। और कहते हैं कि प्रलय में भी काशी का नाश नहीं है, यही वैक्यूम है। सारे जितने भी भूमंडल के ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, चाहे शिव हो, चाहे पार्वती हो, चाहे 56 विनायक हो, चाहे अष्टभैरव हो, चाहे 9 दुर्गा हो, 9 गौरी हो, सप्तऋषि हो, नवग्रह हो, सप्त सागर हो, सब काशी में अपने मूल रूप में है, बीज रूप में है। यहीं से निकलते हैं प्रलय के बाद, फिर हर जगह जाके व्याप्त हो जाते हैं। फिर जब प्रलय काल आता है, फिर वो चक्र में, फिर वो शून्य में चले जाते हैं। ये क्रमशः चक्र चलता रहता है। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में ऋषि को सारी संपत्ति उन्होंने दान कर दी। स्वप्न में दान करी है, इतने सत्यवादी थे। स्वप्न में आदमी काम करता है, किसी को बताता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ स्वयं जानता है। दूसरे दिन ऋषि आ गए उनके पास, तो महाराज आपने सब संपत्ति दान करी है स्वप्न में। उन्होंने स्वीकार किया कि दान के बाद उपदान होता है, दान निग्रह। बिना उपदान दिए वो दान पूर्ण नहीं माना जाता। तो हमको आप उसका निग्रह भी करिए, क्योंकि यह सारी माया शिव की थी, उनकी परीक्षा के लिए। कहे महाराज हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है देने को, दान करने को, हम क्या दे के महाराज देना पड़ेगा, नहीं तो आप ये दान किया हुआ सारी संपत्ति आपने दान कर दी, निष्फल हो जाएगी। क्योंकि पूरी काशी, पूरा भूमंडल तो उन्हीं का था, काशी उनकी नहीं थी। तो वो काशी में आए बिक्री होने के लिए कि शरीर ही हमारा बचा है, इसको हम बेच के जो हमको प्राप्त होगा वो मुनि को हम दे देंगे, इससे हमारा जो है उपदान की क्रिया पूर्ण हो जाएगी, मेरे ऊपर झूठा लांछन नहीं लगेगा। तो काशी में आके जब बिक्री के लिए खड़े हुए तो राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला कौन? कोई नहीं मिला। कि आपका हम क्या मूल्य लगाएं, क्या आपका मूल्य हम दे ही नहीं पा सकते। तो भगवान शंकर ने वहां पे डोम का रूप लिया और उनको खरीदा कि हम तुमको खरीदेंगे, क्योंकि सांसारिक जो भी है तो तुम्हारा ही है। स्मशान बाहर है संसार से, इस चक्र से बाहर है, तुम स्मशान में रहोगे, तुम कहीं रहोगे नहीं। वो सब तुमने दान कर दिया, सारी संपत्ति तुम्हारी रही, अब तुम स्मशान में आ जाओ। स्मशान में आके वो जो है दाह संस्कार का कर वसूलते थे। तो यहाँ भी आज भी परंपरा है हरिश्चंद्र की दान संहिता। तो दान लेने का अधिकारी यहाँ का पुरोहित है और दान संहिता का अधिकारी हमारे आचार्य जो पूजन करा रहे हैं। दान के निमित्त भोजन है, वस्त्र है, ये मांग करते हैं उपदान के निमित्त। काशी में आए, डोम के घर बिक्री भय, क्रियाएं करते रहे। भगवान के बाद में उनके लड़का रोहित समाप्त भय, तो अपनी पत्नी का आंचल मांग के फाड़ के उसको कफन के रूप में दिया। दाह संस्कार का उनसे पैसा नहीं था, कहीं अपनी मजूरी से उसको कटाएंगे, और कई कथाएं चलती रहे। तो काशी में आके डोम के घर बिके, ये शिव की ही जो है कृपा रही, उन्हीं की प्रेरणा थी। आज राजा हरिश्चंद्र सत्य रूपी सूर्य के समान आज भी प्रकाशमान है। सत्य में जहां भी होता है लोग कहते का भैया राजा हरिश्चंद्र हुआ, तो राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलने में। काशी, गंगा और दूसरी नदियां भी हैं, वो भी, और उज्जैन, अवंतिका, इसके साथ भी एक तरह का युग्म वाला संबंध है। हम कई तरह से हम उसको याद कर सकते हैं। जैसे हम भर्तृहरि की बात करें तो जो उज्जैन के जो राष्ट्रनायक रहे हैं सम्राट विक्रमादित्य, उनके वो बड़े भाई हैं, अग्रज हैं, और वो तपस्वी हैं। और साधना के लिए खास करके जो उनकी रचना है शतक त्रयी, उसमें वैराग्य शतक भी है, श्रृंगार शतक भी है,
तो जो हम लोग मानते हैं, मतलब उज्जैन में आज भी वो भरतहरि की जो गुफा है, वहाँ से की मान्यता है कि वो भरतहरि जो हैं लगभग प्रतिदिन ही साधना के चलते उज्जैन, अवंतिका और बनारस काशी का आवागमन उनका चलता रहता था। हम उसको नहीं समझ पाए छोटे छोटे से कि भाई किस तरह से जाते होंगे। वहाँ पर एक चट्टान सी एक लगी हुई है भरतहरि गुफा में, जहाँ पर माना जाता है कि यहाँ से वो जाते होंगे। तो आज जाके समझ में आता है कि योगी है तो योग मार्ग वाला जो विषय है वो जाहिर है कि वो पल में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा